हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि आपका जेएसएससी जेई का जो पेपर था सिविल का वो स्टार्ट हो चुका है। तो कल जो था वो फर्स्ट शिफ्ट था। तो क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट से बहुत ज़्यादा हमको ये बात का पता चल जाता है कि एग्जामिनर का ट्रेंड क्या है, क्या पूछना चाह रहा, उसका ओरिएंट क्या है, कहाँ जाना चाह रहा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा। तो यहाँ पर मैं आपके जितने भी मेमोरी बेस पे क्वेश्चन थे 30-40 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो पढ़ने पढ़ने हैं, साथ में इनसे लिंक करके, इनसे रिलेटेड, इनके रिलेशन वाले इन सब सब्जेक्ट या इन सब क्वेश्चन को भी कवर करना। जैसे इसमें वेटेज किसका कितना रहा, इरिगेशन का बहुत रहा 10-15 क्वेश्चन, आपका इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहा, बीएमसी का थोड़ा सा कम रहा, और जो आपका आरसीसी था वो पूरा आईएस कोड पूछा गया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था, जो मैं फीडबैक ले पाया हूँ स्टूडेंट से जिन्होंने पेपर देकर आए हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले धोनी का बर्थ प्लेस क्या है। पहला जो उनका क्वेश्चन था, धोनी का बर्थ प्लेस क्या है, क्या पूछा गया था, धोनी का बर्थ प्लेस क्या है, धोनी का बर्थ प्लेस क्या है, ये पूछा गया था। पारसनाथ कितने नंबर के तीर्थकार थे। और सुनिए, जैसे पारसनाथ देख लिए कितने नंबर के तीर्थकार थे। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि पहले नंबर के कौन थे, 24वें नंबर के कौन थे। महावीर, शायद मुझे जहां तक याद है महावीर 24वें नंबर के थे, ठीक ना। तो आप ये समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसके की, राजा राम मोहन राय ने की। दयानंद सरस्वती ने किसकी समाज की स्थापना की। इस तरीके से आपको ये इससे तो एक क्वेश्चन आता ही आता, बहुत आसान क्वेश्चन था, और पेपर मॉडरेट टू इजी था, टफ नहीं था। अभी आपको दिखाऊंगा। पंचायत से हर बार आता है आपके एग्जाम में, पंचायत का आर्टिकल बता दीजिए। पंचायत का आर्टिकल तो पढ़ लीजिएगा, पंचायत के साथ साथ आप कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, एक निर्वाचन वाला आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन वाला आर्टिकल है वो पढ़ लीजिएगा। और जो वित्तीय आयोग है, फाइनेंशियल और ये तीनों आयोग पढ़ लीजिएगा। गवर्नर के लिए पूछा गया, तो गवर्नर के लिए पूछा गया तो आप प्रेसिडेंट का पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट का पढ़ लीजिएगा। और अभी शायद 2-3 नए यहां पर संशोधन हुए, वो पढ़ लीजिएगा। सांची का स्पूत किस धर्म के लिए, इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके। ताना भगत नाम से था, ताना भगत से क्या रिलेशन, तो एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा ताना भगत से क्या पूछा गया था, बस इतना बताया ताना भगत, ठीक ना। चलो भाई, तो इतना कुछ जीएस में साथ था। अभी और भी क्वेश्चन है। अगला सुंदरवन डेल्टा, बिल्कुल सही बात है। अब आप पढ़ लीजिएगा जीआई टैग, साथ में क्या पढ़ लीजिएगा, जीआई टैग किन किन को मिला है, ठीक ना। अभी सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, और मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। डेट पढ़ लीजिएगा, क्या डेट भी बताया था कि मतलब जैसे कि कौन सी डेट किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 22 अप्रैल जहाँ तक मुझे याद है धरती के लिए, और 22 मार्च जल के लिए। ओके, जैव विविधता आपका 22 मई हो जाएगा। इस तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसके बाद संथाल का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो इनका यह क्वेश्चन यहाँ पर तो एकदम फिक्स है। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो इनका एकदम फिक्स है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसके बाद आपसे डांस के बारे में पूछेगा, वहाँ का कौन सा डांस है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। मैं बार बार आपको और एक भी चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ, फर्स्ट सीएम और फर्स्ट गवर्नर, ये पढ़ लीजिएगा। और अभी का लेटेस्ट में पढ़ लीजिएगा, और कौन सी पार्टी के हैं, समझ गए, ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। वहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है, ये सारी बातें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जब 2014 में मेरा हुआ था तो ये सारा कुछ पूछा था। और संथाल वाला उस बार भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि याद ही नहीं हो पाता। पहले पूछेगा कितने खंड में बांटा गया है, जैसे। हाँ, और मिनरल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या मिनरल नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है। मिनरल किसका सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में वहां मिनरल खनिज लवण पाए जाते हैं। ओके, इतना सारा कुछ पढ़ लेंगे। जीएस में मुझे इतना 12-14 क्वेश्चन पता चला। ओके, और यहां पर क्या था, फ्लूइड मैकेनिक्स से आपका पूछा गया था बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली के एजम्पशन पढ़ लीजिएगा, बर्नौली के एजम्पशन पढ़ लीजिएगा। पास्कल लॉ जो पूछा गया था, मैं बताऊं, न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत कम था, 3 से 4 न्यूमेरिकल था, कुल थ्योरी थी, और आईएस कोड से पूछा गया था, थ्योरी और आईएस कोड से पूछा गया था। ओके, पास्कल लॉ से पूछा गया था। पास्कल लॉ किसको बोलते हैं, तो
तो आपको पता पास्कल लॉ किसको बोलते हैं। पास्कल लॉ के बाद प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक, सॉरी स्टडी, अनस्टडी, ओके, और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारा कुछ पूछा गया था। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का बहुत ज्यादा वेटेज आ गया था, 10+ मार्क्स का था, 10 से 15 नंबर का। और मुझे पता मैक्सिमम बच्चे इसको हल्के में लेकर चले जाते हैं। अरे ठीक है, पढ़ कर जाइएगा। देखिए मैं एक चीज बता दूं, जब पेपर आपका 4-5 शिफ्ट में होता है ना, तो वहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि 4-5 शिफ्ट में होने के चक्कर में वो हर सब्जेक्ट को वेटेज दे देते हैं। ऐसा नहीं कि इरिगेशन अभी जिनके पास 5-10 दिन का टाइम है, आप देख कर जाइएगा बढ़िया से। हो सकता है इस बार इरिगेशन पूछ लिया, अगले बार बीएमसी पूछ ले। सोम से मैंने आपको पहले बताया था एसएफडी बीएमडी एक करवाएगा, इसका आपका बीएमडी पूछ लिया था, इसका ये बीएमडी पूछ लिया था। ओके, अगले में आप ध्यान देकर जाइएगा, इसका पढ़ लीजिएगा। अगले में ध्यान देकर जाइएगा, इसका मैक्सिमम बीएमडी कितना होगा, WL²/12 होगा। इसका शियर फोर्स कितना होगा, WL/4 होगा। ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। डिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे, याद रखिएगा। डिफ्लेक्शन से कभी कभार 2 रेशियो पूछ लेता। ओके, और इसके बाद कॉलम कंडीशन, बस वही लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, सबको पता। डंपी लेवल इंजीनियरिंग चैन में चैन लिंक कितने की होगी, एक्यूरेट कौन फाइन करता है, ये सारा कुछ यहां से पढ़ लीजिएगा। सेंसिटिविटी पढ़ लीजिएगा, अगले एग्जाम में आने के चांसेस है, अगले शिफ्ट में आने के चांसेस है। सेंसिटिविटी कितनी होगी, और यहां तक तो सर्वे में ठीक है। कंटूर पढ़ लीजिएगा, अगले शिफ्ट के लिए बता रहा हूं, कंटूर पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद अगले पे अगर बात किया जाए, भाई सॉइल 7 से 10 क्वेश्चन थे, सॉइल 7 से 10 क्वेश्चन थे। ओके, जहां एक्टिव पैसिव प्रेशर, एक्टिव पैसिव प्रेशर मतलब जैसे कि इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के लिए आ गया था। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता है, सबसे कम कौन सा होगा, के एक्टिव, फिर इसके बाद कौन सा होगा, के रेस्ट, और सबसे ज्यादा क्या होगा, के पैसिव। ठीक ना, आप इसको देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से सेट किया जाता है। ठीक, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा, ये सारा कुछ आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि जैसे यहां पर फोर्स कितना आएगा, हाफ KA गामा H² निकाल सकते हैं। KA कैसे निकालेंगे, KA KP इंटू KA इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये भी निकाल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक इसमें पूछ लिया था कि जो शियर स्ट्रेस है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। एक ये क्वेश्चन आ गया था, एक क्या आ गया था, ये क्वेश्चन आ गया था। ओके, और बीएमसी में अगर बात करूं मैं कि वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट कितना होता है, मतलब वाटर कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए फॉर फुली हाइड्रेशन के लिए, 23% आपका ऑप्शन सही था, 23% आपका ऑप्शन सही था। फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, भाई 20% होगा। लेकिन वो बता रहा था कि 20% नहीं दिया था, 20% नहीं दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, 15% ऑप्शन में था और 22% ऑप्शन में था। बताइए क्या आप ऑप्शन में टिक करेंगे, 15% या 22.5%, देन योर आंसर विल बी 15%। आपका आंसर क्या होगा, 15% होगा। फर्स्ट क्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा था, ये होगा। स्पैन ऑफ द ट्रस कितना होगा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर्लिन राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर पढ़कर जाइएगा। इसके बाद किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर रूफ, ये पढ़कर जाइएगा, पूछा जाता है और पूछेगा भी नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। यहां पर ब्रिक के लिए पूछ लिया था, याद रखिएगा। अगले शिफ्ट में बीएमसी का वेटेज ज्यादा होगा तो आपको वो सीमेंट में ज्यादा बाहर जाएगा, सीमेंट में खूब पूछेगा आपसे, सीमेंट से। ठीक, स्टोन पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद एस्टिमेशन। अब आप बताओ, लीड लेट का मैंने आपको बताया था, लीड लेट का आपको मैंने बताया था, बिल्कुल सर पढ़ाए थे। और आप जाकर मेरे अभी वीडियो देख लीजिएगा या तो नोट्स देख लीजिएगा। यहां पर एक्सकैवेशन का क्वेश्चन आया था। मुझे पता है एक्सकैवेशन हरदम मैक्सिमम मीटर क्यूब में होता है, लेकिन जब 1.5 मीटर से कम हो या 30 सेंटीमीटर से कम हो तो मीटर स्क्वायर में आता है। उन्होंने कुछ इस तरीके, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता मुझे, उन्होंने बताया लीड लिफ्ट का एक क्वेश्चन आया था, दूसरा एक्सकैवेशन का क्वेश्चन आया था। जो 30 सेंटीमीटर से कम था तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। और पहला ऑप्शन आपका मीटर क्यूब दिया था, 90% बच्चे गलत किए होंगे। आरसीसी थोड़ा टफ आ रही थी। आरसीसी ऐसा था कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना था और थोड़ा डेप्थ में जाकर पुट करना था। बीम आपका, स्लैब आपका, डायमेंशन आपका, ये टोलरेंस लिमिट, WSM थ्योरी, इफेक्टिव लेंथ आपको हर बार बताता हूँ, जरूर पढ़कर जाइए। हर एग्जाम में यार मैक्सिमम नहीं,
99.99 एग्जाम में 99.99% एग्जाम में ये पूछा जाता है। सिलेंडरनेस रेशियो पढ़ के जाइएगा। टेंशन और कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम कितना होता है, टॉर्शनल के लिए कितना होता है, टाई बीम के लिए कितना होता है, पढ़ कर जाइएगा। एक्सपोजर कंडीशन भी 2 से 4 क्वेश्चन आया था। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ठीक ना। यम 20, 25, 25, 30, 30, 35, 40, ओके। इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। 300, 320, 320, 340, 360, ये सारा कुछ पढ़ कर जाइएगा आप लोग, ठीक ना। ये सारा कुछ पढ़ के जाइएगा। आरसीसी में, आरसीसी का आईएस कोड, जो आईएस कोड है ना, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ कर जाइएगा आप, बेहतरीन तरीके से, ओके। अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट, सियर एनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करा जाती, सारा कुछ पढ़ के जाइएगा। इसके बाद अगर अगली बात किया जाए, यहाँ पर इरिगेशन की बात किया जाए, इरिगेशन का खूब वेटेज था। 10 से 15 क्वेश्चन इरिगेशन के थे आपके। तो इरिगेशन में क्रॉस ड्रेनेज हर बार आता भाई, लेसी थ्योरी हर बार आएगा आपका, इसके बगैर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। सेंसिटिविटी क्या होती है ये पूछा गया था। डेल्टा ड्यूटी से एक न्यूमेरिकल था। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी अगली बार लेसी जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको तो एक लाइन में समझा सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से ये मेन कैनाल थी, ब्रांच कैनाल थी, यहाँ से जितना डिस्चार्ज जा रहा है और यहाँ से जितना रहा, इन दोनों के रेशियो को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेन कैनाल, सुनिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेन कैनाल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रांच कैनाल, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, इसके रेशियो को बोलते हैं आप फ्लेक्सिबिलिटी। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं आप, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर, सिंपल सी बात भाई। कितना फ्लेक्सिबल हुआ, कितना चेंजेज हुआ, फ्लेक्सिबल है कि नहीं। इसमें पानी कम है, इसमें ज्यादा चाहिए तो मैं दे दूंगा पानी, लेकिन इसमें पानी कम चाहिए लेकिन इसमें ज्यादा है तब भी मैं मैनेज कर लूंगा। इसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे हैं, इसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक ना। सेंसिटिविटी की अगर बात आएगी तो ये वाले रिवर में कितना डिस्चार्ज है, या तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर इस कैनाल में कितना डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है और यहाँ कितने डेप्थ में पानी फ्लो हो रहा, यहाँ का डिस्चार्ज, यहाँ का डेप्थ, इन दोनों को सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। इस तरीके से क्रॉस ड्रेनेज जरूर पढ़ कर जाइएगा। हो सकता है थोड़ा सा टफ कर दे, वो डेटा दे दे, क्या दे दे आपको, डेटा दे दे, वहां पर हो सकता है। इसके बाद आपका लेसी कैनेडी पढ़ लीजिएगा और आप यहाँ डेल्टा ड्यूटी पढ़ लीजिएगा, और स्प्रिंकलर इरिगेशन किसके लिए उपयोगी होता, किसके लिए नहीं होता, ये सारा कुछ आपको पढ़ के जाना। हाइड्रोलॉजी में आप पढ़ लीजिएगा, रेन गेज कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कौन सा यूज किया जाता, ये सारा पूछे जाने की चांसेस हैं। और इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, हाइड्रोलॉजी में फाई चार्ट और फाई चार्ट पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से कि यहाँ पर आपके एग्जाम में ना फाई चार्ट तो पूछा जाएगा, इससे एक बहुत क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो वो आप ध्यान दे लीजिएगा कि जो बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन पूछा उसमें रिलेशन एक आता है। मैंने करवाया है आपके, मैं करवाया हूँ, आपको जाकर देख सकते हो। हाईवे का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था, 4-5 क्वेश्चन थे हाईवे का, लेकिन हाईवे में रोड प्लान बताओ, 320 ईयर रोड प्लान नहीं बताया हूँ, नो बॉल से बताया हूँ ना, पूरा पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है। फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ये आपसे पूछा गया था। बिटुमन टेस्ट बताइए, नहीं पूछा था, सॉफ्टनिंग टेस्ट पूछा था। क्या पूछा था, सॉफ्टनिंग टेस्ट पूछा था, कितने डिग्री पे सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इनके ग्रेड वगैरह, डक्टिलिटी वगैरह सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये सारा कुछ था, ये सारा कुछ, इतना कुछ आपके लिए था। आज का एनालिसिस से इतने क्वेश्चन पता चले, और जैसे ही पता चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के, मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत होऊंगा और आपको उनके सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। तो मैंने आप ये जितने बताया है, ये सारे चीजें कवर करनी है, साथ में इनसे रिलेटेड भी चीजें क्या करना है, आपको कवर करना है, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई। और अगर आपको, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आंसर क्वेश्चन पता चले, क्योंकि मेमोरी बेस पे होता है भाई, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं सकते, वो बताते हैं कि इससे लिंक कराकर, ठीक ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन की जानकारी हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जिससे कि मैं और भी लोगों को बता सकूं और उनको ये चीज का फायदा हो सके। आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम क्वेश्चन बता देंगे, क्वेश्चन लीक हो जाएंगे, दूसरे को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आज आप किसी और के लिए करेंगे तो कल आपका भला होगा, ऊपर वाला कहीं ना कहीं देख रहा है। तो इसी के साथ मैं सेशन को
माइंड अप करना चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो जरूर सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे वीडियो में। और डेली 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, 2 बजे। और हाँ, और एक चीज़ सुन लीजिएगा, ये एक स्टूडेंट का ही फीडबैक है, ये एक स्टूडेंट का ही फीडबैक है जिनने मुझे सुबह ही फ़ोन किया था। सुनिएगा, मैं आपको सुना दे रहा हूँ। सर बागा टच हो गया था, 90% टच हुआ। सुनिएगा, इसमें से वो पीवा बागा सीरीज नहीं क्या करवाए थे 11 सीरीज यूट्यूब में, उससे ज्यादा टच हुआ था। अच्छा, उससे ज्यादा टच हुआ था। ये देख रहे हैं, ये फ़ोन ही आया। वही जिस दिन एग्जाम था ना, उसके 2 दिन मतलब वो रिपीट हम वीडियो देख रहे थे, मतलब पहले वो देख चुके थे तो उसको रिपीट देखे थे, तो उसी से ज्यादा मतलब आ रहा था। ओके ओके, तो पेपर अच्छा हुआ ना? हाँ, पेपर अच्छा गया है, बट ये आरसीसी में थोड़ा वीक गया है क्योंकि वहाँ पे सेट ही नहीं हो पा रहा था अलग-अलग। मतलब अब समझ में आया। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं जो यूट्यूब पर सेशन लिया हूँ इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर चेक करेंगे JSSC बाई प्रमोद सर, वो आपको मिल जाएगा। और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसने पेपर के 2 दिन पहले पढ़ के गया और बता रहा है कि सर मैं 90% सही करके आया हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाओ एक बार जरूर गो थ्रू हो उससे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जल्दी पहुंचिएगा झारखंड रांची, जहां भी आपका सेंटर हो, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा कैंसिल हो रही है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय भाई।